जय हिंद साथियों, आज हम बात करने वाले हैं 20 बहुत ही महत्वपूर्ण सवालों के बारे में। यदि आप इन सवालों के जवाब जानते होंगे तो कमेंट करके उसका जवाब जरूर बताएं और वीडियो को पूरा अंत तक अवश्य देखिए। चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न, परिसीमन आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? आपका ऑप्शन है ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी मुख्य चुनाव आयुक्त, डी गृह मंत्री। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी मुख्य चुनाव आयुक्त। प्रश्न संख्या 2, भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? आपका ऑप्शन है ए ओडिशा, बी केरल, सी झारखंड, डी मध्य प्रदेश। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए ओडिशा। प्रश्न संख्या 3, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कब रखा गया? आपका ऑप्शन है ए 1948, बी 1955, सी 1959, डी 1961। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 1955। प्रश्न संख्या 4, अंतरराज्यीय परिषद का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? आपका ऑप्शन है ए अनुच्छेद 280, बी अनुच्छेद 263, सी अनुच्छेद 293, डी अनुच्छेद 285। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 263। प्रश्न संख्या 5, मरुद्भिद जीरोफाइट किस दशा में पनपते हैं? आपका ऑप्शन है ए शीत तथा आर्द्र दशा में, बी उष्ण तथा शुष्क दशा में, सी उष्ण तथा आर्द्र दशा में, डी शीत तथा शुष्क दशा में। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी उष्ण तथा शुष्क दशा में। प्रश्न संख्या 6, भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहां पाए जाते हैं? आपका ऑप्शन है ए ओडिशा, बी केरल, सी आंध्र प्रदेश, डी मध्य प्रदेश। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी केरल। प्रश्न संख्या 7, निम्नलिखित में से कौन एक यमुना की सहायक नदी नहीं है? आपका ऑप्शन है ए चंबल, बी केन, सी रामगंगा, डी बेतवा। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी रामगंगा। प्रश्न संख्या 8, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? आपका ऑप्शन है ए वारेन हेस्टिंग्स, बी रॉबर्ट क्लाइव, सी सर जॉन शोर, डी लॉर्ड कर्जन। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए वारेन हेस्टिंग्स। प्रश्न संख्या 9, किस पुर्तगाली गवर्नर ने नीले पानी की नीति अपनाई थी? आपका ऑप्शन है ए नुनो द कान्हा, बी फ्रांसिस्को डी अल्मडा, सी अल्फांसो डी अल्बुकर्क, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी फ्रांसिस्को डी अल्मडा। प्रश्न संख्या 10, किसे भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है? आपका ऑप्शन है ए नुनो द कान्हा, बी फ्रांसिस्को डी अल्मडा, सी अल्फांसो डी अल्बुकर्क, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी अल्फांसो डी अल्बुकर्क। प्रश्न संख्या 11, कवक में पोषण की कौन सी विधि है? आपका ऑप्शन है ए स्वपोषी, बी मृतजीवी, सी संभोजी, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी मृतजीवी। प्रश्न संख्या 12, मनुष्य में वृक्क किससे संबंधित है? आपका ऑप्शन है ए पोषण से, बी श्वसन से, सी उत्सर्जन से, डी परिवहन से। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी उत्सर्जन से। प्रश्न संख्या 13, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा किस में होता है? आपका ऑप्शन है ए अमीबा में, बी यीस्ट में, सी प्लाज्मोडियम में, डी लेशमनिया में। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी यीस्ट में। प्रश्न संख्या 14, चावल की खेती मुख्य रूप से होती है। आपका ऑप्शन है ए काली मिट्टी में, बी दोमट मिट्टी में, सी लाल मिट्टी में, डी पर्वतीय मिट्टी में। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी दोमट मिट्टी में। प्रश्न संख्या 15,
अरबिका किस फसल की उत्तम किस्म है? आपका ऑप्शन है ए चाय, बी तंबाकू, सी गन्ना, डी कहवा। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी कहवा। प्रश्न संख्या 16, राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? आपका ऑप्शन है ए भारत में, बी ब्रिटेन में, सी फ्रांस में, डी संयुक्त राज्य अमेरिका में। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी ब्रिटेन में। प्रश्न संख्या 17, आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? आपका ऑप्शन है ए कृषि क्षेत्र, बी औद्योगिक क्षेत्र, सी विज्ञान क्षेत्र, डी सेवा क्षेत्र। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी सेवा क्षेत्र। प्रश्न संख्या 18, भारत का प्रथम प्रक्षेपास्त्र कौन है? आपका ऑप्शन है ए अग्नि, बी त्रिशूल, सी आकाश, डी पृथ्वी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी पृथ्वी। प्रश्न संख्या 19, भारतीय सांख्यिकीय संस्थान कहां पर स्थित है? आपका ऑप्शन है ए दिल्ली, बी मुंबई, सी कोलकाता, डी चेन्नई। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी कोलकाता। प्रश्न संख्या 20, आवर्त सारणी का सबसे बड़ा आवर्त कौन है? आपका ऑप्शन है ए प्रथम, बी चतुर्थ, सी छठा, डी आठवां। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी छठा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।